वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा लैपटॉप्स की बराए साल 2022 एंड 23 के फॉर्म के बारे में। और ये जो फॉर्म है 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए है कि बच्चों ने फॉर्म कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे फॉर्म फिल करने हैं और उसके बाद आपने कैसे डिस्पैच करने हैं, यानी डाक के थ्रू कैसे भिजवाने। नंबर 1 ये तरीका बताऊंगा। दूसरा मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों को ये बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपने पुर करना है, उसके बाद आपने कैसे डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके अपलोड करने हैं। ये वीडियो सिर्फ 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए है, लैपटॉप स्कीम के लिए है और ये सिर्फ पाकिस्तान से देखने वाले तलब इल्म के लिए है। अगर आप आउटसाइड किसी कंट्री से देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करना है कि RTS की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जाना है। हमने यहाँ लिखना है rts.com, ये rts.org.pk। जैसे हम ये लिखेंगे हमारे साथ ये आ जाएगा गूगल के अंदर नेशनल टेस्टिंग सर्विस, यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान rts.org.pk। जैसे हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आएगा, लैपटॉप स्कीम बराए 2022 एंड 2023। पाकिस्तान के तमाम इजलात स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सेंटर के तलबा तलबात अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तो ये सामने पेज आ जाएगा। इफ आपने यहाँ पे क्लिक करने हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका वेबसाइट के इस तरह का लेआउट आ जाएगा। आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ ओपन एप्लीकेशन, आपने यहाँ क्लिक करना है। जैसे बच्चों आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो सबसे पहले ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ओपन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट पेज पे जैसे आगे यहाँ आप देख लेना है, सबसे ऊपर ये व्हाट्सअप नंबर है, ये PTCL नंबर। आपको किस तरह कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इन्हें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मोबाइल पे आप जो है इनका नंबर सेव कर लें, उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आप इन्हें व्हाट्सअप करते हैं। उसके अलावा आगे यहाँ पे टेलीफोन नंबर है 0512612007, ये इनका PTCL नंबर है। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर ईमेल करनी है तो info@rts.org.p पे आप इनको ईमेल कर दें किस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्कीम आ जाती है लैपटॉप स्कीम 2022 एंड 2023। उसके बाद ये हमने यहाँ क्लिक करना है लैपटॉप स्कीम 2022 एंड 2023। यहाँ पे देखिए 3 है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। हमने ग्रुप सी पे क्लिक करना है। जैसे आपने ग्रुप सी पे क्लिक किया तो आपने यहाँ देखिए आपके सामने एक पेज आ जाएगा ग्रुप ए, बी और सी वाला। हमने किस पे क्लिक करना है, ग्रुप सी वाले पे। पहले डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद व्यू डिटेल। पहले मैंने क्लिक किया जी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपने देख लेना है, प्री 9th मैट्रिक 9th एंड 10th और O लेवल। राइट, उसके बाद बात करते हैं जी दूसरे पेज के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा जो 9th एंड 10th वाले हैं उनका जो फॉर्म यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ना है जी, एप्लीकेशन फॉर द ग्रुप सी। राइट, ये प्री 9th, उसके बाद 9th एंड 10th और लेवल और एनी अदर, ये वाला फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। किसी भी आप कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं, उनको बता दें कि ये वेबसाइट है, उसके ऊपर से ये फॉर्म डाउनलोड करना है। आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके प्रिंट करके आपने हाथ से फॉर्म के फिल करना है। कैसे फिल करना है वो आपको हम तरीका बताते हैं। इसके बाद तीसरा पेज आ जाता है। तीसरे पेज के ऊपर क्या है जी, हाँ इस पे इंफॉर्मेशन है टेस्ट सिलेबस। ये आपने देख लेना है कि द टेस्ट विल बी MCQs बेस्ड ऑन द टोटल नंबर 100। MCQs बेस्ड टेस्ट होगा और टेस्ट सिलेबस विल बी इन लॉगी 20% और लॉजिकल रीजनिंग 20%, आर्ट्स लेबर ऑफ एलिमेंट्री लेवल 30% एंड आर्ट्स लेबर ऑफ मैट्रिक लेवल 30%। ओके, देख लें जी ये MCQs टाइप होगा। उसके बाद अगर बात की जाए लॉजिकल रीजनिंग और एनालॉगी वगैरह जो है ये आपने देख लेने हैं। ये आपको मैं बता भी देता हूँ कि एनालॉगी क्या होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह क्या होती है। राइट जी हाँ, तो ये एनालॉगी क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने देख लेने हैं। इनमें 3 से 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन आपने एक सेलेक्ट करना होता है, एक आपने इसे हम MCQ टाइप ही कहते हैं कि MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनमें से आपने एक सेलेक्ट करना था जो राइट आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग क्या है। लॉजिकल रीजनिंग ये है, आपने देख लेना है कि लॉजिकल रीजनिंग इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके। राइट, यानी पहले एनालॉगीज आ गया, दूसरा ये लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह के आपके पास जो है 20 to 30% क्वेश्चन हो गए, ये आपने फिलअप करने हैं। ठीक हो गया।
बाकी आपके पास जो जो ऑल सिलेबस ऑफ एलिमेंट्री लेवल 30% है और मैट्रिक का लेवल जो है 30% है। वो आपने जो है ना इसके साथ साथ आपने जनरल नॉलेज का आपको होना चाहिए, उसके बाद बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, राइट फॉर एग्जांपल टेंस वगैरह आपको पता होना चाहिए, बेसिक जो आपकी है ना पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपका सिलेबस हो जाएगा राइट। उसके बाद ये हमने क्या किया, फॉर्म जो हमने डाउनलोड कर लिया था, फॉर्म डाउनलोड किया। अब हम जाएंगे फॉर्म के ऊपर कि आपने फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने का तरीका आपको बताते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं राइट। ये मैंने फॉर्म डाउनलोड किया था, उसके बाद मैंने जल्दी से फिलअप किया है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए आपको बताते हैं कि आपने फॉर्म कैसे आपने। अच्छा जी, ये मैंने फॉर्म डाउनलोड किया था, उसके बाद मैंने शॉर्ट सा फिल किया, जल्दी जल्दी में ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले ऊपर है जी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन, आपने कुछ भी नहीं लिखना। लैपटॉप स्कीम 2023 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप सी, यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज एक पिक्चर लगा लेनी है। उसके बाद जी सिलेक्ट योर करंट क्लास, आप किस क्लास में हैं। प्री 9 में तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्री 9, अगर आप 9 या 10 में। मैं फॉर एग्जांपल जैसे लिखा कि मिसाल के तौर पे मैं अभी 10th क्लास में हूँ तो मैंने यहाँ 10th लिखा। उसके बाद ओ लेवल एनी अदर ये मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। उसके बाद जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल मेल एंड फीमेल स्टूडेंट एनरोल इन दी अबव क्लासेस इन गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल थ्रू आउट पाकिस्तान कैन अप्लाई। आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप सब एलिजिबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ RS 360 रुपीज़। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंक चालान जो आपने बैंक में जमा कराना है वो मैं आपको नीचे बताता हूँ कि आपने बैंक चालान में क्या लिखना है। चलें जी, ये जो लिखा हुआ बैंक नेम आपने यहाँ रखना है। पहले मैं चालान की तरफ चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बैंक नेम, ब्रांच कोड और डिपॉजिट डेट वगैरह लिखा हुआ है, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि आपने चालान कैसे फिलअप करके किसी भी बैंक में जमा कराना है राइट। ये मेरे पास आ गया चालान के मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे फिलअप करना है। इसकी 3 कापी होंगी, एक स्टूडेंट कापी है, एक RTS कापी है और एक इसके बाद बैंक कापी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने HBL में फ़ीस जमा करवाई है, स्टूडेंट कापी ये होगी, ये HBL बैंक है, ये उसका अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत। आपने क्या फिल करना है, ब्रांच कोड जो भी होगा वो जो स्टेप लगाएंगे उसको भी लिखा होगा ब्रांच कोड वगैरह, ये उनको बोलिए कि काइंडली इस पर ब्रांच कोड लिख के आपको दे दें। डेट आज जिस तरह मैंने 16 नवंबर 2022 आज मैंने ये फिलअप किया तो मैंने आज की डेट लिख ली है। ब्रांच नेम जिस तरह मैंने F73 में यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे कर लिए। तो उसके बाद जी अगर जॉब टाइटल की बात की जाए, लैपटॉप स्कीम 2022 एंड 2023, एप्लीकेंट नेम अपना नाम आपने लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल अली लिख लिए, फादर नेम लिख लिया खान, CNIC या बेफाम नंबर आपने यहाँ लिख लेना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस ABC123 मैंने कुछ भी लिख दिया, लेकिन आपका जो ओरिजिनल असली ईमेल एड्रेस है जो आप जिस मोबाइल से यूज़ करते हैं या आपका अपना नहीं है, फादर का है तो आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपने वो मोबाइल नंबर लिखते हैं कि जो कन्वर्टेड ना हो, ये नहीं है कि आपके पास नंबर जो था वो टेलीनार का था, बाद में आपने कन्वर्ट करवा दिया, यूफोन में फिर आपने दोंग में कन्वर्ट करवा दिया, क्योंकि जब आप इस तरह के नंबर लिखेंगे आपको कोई SMS नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपने वो नंबर लिखते हैं कि जो कन्वर्टेड ना हो, जो नंबर आपने सिम ली हुआ वो किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना की हो। उसका क्या नुकसान होता है कि जो यहाँ से आपको टेस्ट के लिए SMS जाएगा वो आपको फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद टेस्ट सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपने जिस सेंटर जो आपका नज़दीक तरीन आपका इलाका है, फॉर एग्जाम्पल पेशावर वाले पेशावर लिखें, मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद लिखें, हैदराबाद वाले हैदराबाद लिखें, कराची वाले कराची, जिस तरह इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद का लिखें, पिंडी वाले तो पिंडी का लिखें। उसके बाद क्या जी अमाउंट है ये यहाँ आपने एक टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर कर लिया। उसके बाद यहाँ कैशियर का स्टैंप होगा और यहाँ पे उसकी जो है बैंक ऑफिशियल कैशियर के उस 2 स्टैंप लगा के दे देगा, एक डिपॉजिट की। तो ये इसकी 3 कापियाँ होंगी राइट। RTS की क्या कापी हो जाएगी, एक स्टूडेंट कापी और बैंक कापी, ये 3 हमारे पास होगी। उसके बाद जी मैं जाता हूँ दोबारा फॉर्म की तरफ। फॉर्म की तरफ में आ गया, जहाँ मैंने HBL में फ़ीस जमा करवाई है, HBL बैंक का नेम लिख लिया, ब्रांच कोड मैंने जो भी है 1 2 3 4 जो भी है वो मैंने लिख लिया। डिपॉजिट डेट आज मैंने जमा कराई है 16/11/2022। जैज़ कैश इजी पैसा ट्रांजैक्शन ID, अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा से जमा करा रहे हैं उसकी जो होगी, जैसे आप जैज़ कैश से जमा कराते हैं उसके बाद आ जाती है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, तो वहाँ पे लिखा होता है ट्रांजैक्शन ID, वो आपने यहाँ लिख लेनी है और उसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है, जो आपने उसकी प्रिंट लेके या आपने अगर
अगर अपलोड करनी है अपलोड भी कर सकते, नहीं तो यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट कैसे बाय डाक भिजवाने हैं, तो आपने उसके प्रिंट लेके वो भी साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लें। डिपॉजिट डेट आज की डाल दें, जो भी आप जिस तारीख को फीस जमा करवाने। उसके बाद जी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूज़ कैपिटल लेटर एंड लीव स्पेस बिटवीन द वर्ड। जिस तरह ये मैंने नाम लिखी अपना स्टूडेंट ALI, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नाम आगे अली समद है तो एक कॉलम आपने छोड़ के आगे नाम लिख लेना, कैपिटल लेटर में लिखने। फादर ने मैंने यहाँ पे लिख लिया खान। उसके फॉर्म B यानी CNIC नंबर आपका अपना है तो आप कोशिश करें कि CNIC नंबर है तो वो लिखने। फॉर्म B तो ज़ाहिर एक ही चीज़ होती है CNI। जिन बच्चों का अभी CNIC नहीं बना हुआ, फॉर्म B तो बना होगा तो वो आपने यहाँ लिख लेना है 1 2 3 जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है, डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिखनी है क्योंकि आपने बाद में बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना है। उसके बाद अगर बात की जाए जेंडर की, मेल है तो मेल लिखें, फीमेल है तो फीमेल लिखें। मैंने यहाँ पे मेल था तो मैंने मेल लिख लिया। उसके बाद ईमेल आईडी मैंने लिख लिया 123ali@gmail.com, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये पोस्टल एड्रेस सही लिखने का तरीकाकार ये है कि परमानेंट एड्रेस आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ इस टाइम आप मौजूद हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद या KPK में किसी जगह जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है जिस पे आपके कोई यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आते हैं या डॉक आती है, आपने वो लिखना है। कोई शॉप का एड्रेस है तो शॉप का लिख लें, घर का है तो घर का लें। एड्रेस लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हाउस नंबर होता है, फिर स्ट्रीट नंबर होता है, फिर मोहल्ला होता है, फिर लैंड नंबर वगैरह कोई आता है तो आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद सिटी आप मेन इस्लामाबाद का तो मैंने इस्लामाबाद लिख लिया, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद है तो मैंने इस्लामाबाद लिख लिया। उसका मोबाइल नंबर वही आपने लिखना है जो कन्वर्टेड ना हो। व्हाट्सअप नंबर जिस पर बना हुआ आपने व्हाट्सअप नंबर लिखना है। ये नीचे इन्होंने लिख भी दिया है, डू नॉट गिव पोर्टेबल इन विच कन्वर्टेड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर वन, अदरवाइज यू विल नॉट रिसीव SMS फ्रॉम RTS, ठीक है। ये होगा। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जी, लास्ट एग्जाम पास फ्रॉम, जिस तरह मैंने लिखा या 9th मैंने कहाँ से पास किया, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F73 इस्लामाबाद। मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया, कोई बोर्ड से कर रहा है तो बोर्ड का लिख लिया, ठीक है। मैंने स्कूल का था तो मैंने स्कूल का लिख लिया। उसके बाद ये 9th क्लास में मैंने कितने नंबर लिए हैं, 550 लिए हैं ना, कितने नंबर लिए 430 लिए, आउट ऑफ कितने थे 550 थे। ये हो गया फॉर्म, आपने ऐसे फिल कर लिया। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं कि दूसरा जो फॉर्म के अंदर सेंटर कैसे सिलेक्ट करने हैं, राइट। दूसरा आ जाता है सिलेक्ट टेस्ट इंटरव्यू सेंटर। देखें ये वो सेंटर है जहाँ पे जाके आपने टेस्ट देना है। देखें इब्टाबाद पे क्लिक करें, इस्लामाबाद वाले लाहौर, पेशावर, सरगोदा, बन्नू, कराची, मुल्तान, कोयटा, सिबी। देखें जहाँ पे आप नज़दीक तरीन जो आपका शहर है, जो गिलगित वाले हैं गिलगित करें, सखर वाले सखर, मुजफ्फराबाद, DG खान, जिस तरह भी आपको मरी वाले मरी के गलियात के इलाके वाले कर सकते हैं, सवात वाले ऊपर वाले, रावलपिंडी वाले, नवाबशाह। तो आपने देख लेना है कि आपका नज़दीक तरीन सेंटर कौन सा है। जिस तरह मैं इस्लामाबाद हूँ तो मैंने इस्लामाबाद ही टिक कर दी, ये आपने लिख लेना है। अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट, यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग देनी है। कैसे, मैंने अपना नेम लिख लिया, आगे फादर नेम। उसके बाद वो कहते हैं स्टूडेंट सिग्नेचर, मैंने अपने कर लिया, फादर के सिग्नेचर या अपने वाले साहब के सिग्नेचर कराना है। उसके बाद डेट लिखनी। उसके बाद होगा अहम हदायत, फॉर्म को मुकम्मल पुर करें और बजरिया डाक RTS को भिजवा दें। आप TCS के थ्रू भी भिजवा सकते हैं और इसके साथ आप जो पाकिस्तान पोस्ट के भी अपने डॉक्यूमेंट भिजवा सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट आपने भिजवाने हैं, बैंक चालान दिए गए बैंक में जमा कराने के बाद फॉर्म के साथ तालिब इल्म की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट और सरप्रेस या वालद के शनाख्ती कार्ड की कापी मुंसलिक करें। आपने याद रखते हैं किसी तरह का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, हमेशा फ़ोटो कापी भिजवानी है, ठीक है। फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 21 नवंबर 2022 है। ये बात होगी हमकी यहाँ तक। अब जो डॉक्यूमेंट मैं समझता था बहुत लाजमी है, ये आपने लाजमी पहले आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद आपने फ़ीस भी जमा करवा दी और फॉर्म को जो डिटेल रिक्वायर्ड थी वो भी आपने लिख ली। उसके बाद आपने कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, अपने फॉर्म बे की फ़ोटो कापी या CNIC की फ़ोटो कापी करनी है। उसके बाद अपने वालद की आपने CNIC की फ़ोटो कापी अटैच करनी है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो आपने अटैच करनी है। पेड बैंक चालान, आपने अगर बैंक में जमा कराया तो बैंक, अगर ईदी पैसा के थ्रू कराया तो उसका प्रिंट लेकर आपने जमा कराना। बर्थ सर्टिफिकेट आपने साथ लाजमी लगाना है। ये सारा प्रोसीजर किसके लिए होगा, जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बाय डाक चीज़ें भिजवानी आपने, ये वो है। उसके बाद ये भिजवानी कहाँ पे हैं, वो ये एड्रेस है, आपने ये वाला एड्रेस है लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्या करनी है, भिजवानी है। पोस्टल एड्रेस ये है, प्रोजेक्ट मैनेजर, रीजनल टेस्टिंग सर्विस, हेड ऑफिस, इकबाल टाउन, सर्विस रोड, एक्सप्रेस वे, इस्लामाबाद। ये आपने नीचे नंबर लिख लें। इसके ऊपर आपने सारे डॉक्यूमेंट आपने भिजवा दें। एक तरफ आपने पोस्टल एड्रेस लिखते हैं जिनको भिजवाना है, 2 का दूसरी तरफ फ्राम अपना एड्रेस लिखना है, अपना नीचे 2 नंबर और जिस एड्रेस से आप भिजवा रहे हैं।
ये आपके आगे, यानी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पहुँचेंगे 20-21 नवंबर से पहले पहले, उसके बाद ये कंप्यूटर में ऑनलाइन जो इसकी एंट्री कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको SMS आ जाएगा कि आपका टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट किया था इस्लामाबाद, तो आप फ़लाँ डेट को इस्लामाबाद सेंटर में तशरीफ़ लाएँ और अपना टेस्ट दें। और जो तालिब इल्म टेस्ट में कामयाब हो गए उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद फिर अगर वो देखेंगे क्वेश्चन आंसरिंग होगी कि आया कि वाकई ये मुस्तहिक हैं कि नहीं है। ये नहीं है कि एक बंदे के पास घर में 10-10 लैपटॉप पड़े और लैपटॉप के लिए अप्लाई करें, ऐसा नहीं होता। वो इंटरव्यू करेंगे, अगर वाकई में लगा कि मुस्तहिक हैं तो फिर आपको लैपटॉप के लिए जो है वो इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के बाद फिर आपको लैपटॉप दिया जाएगा। ये तो होगा वो प्रोसीजर जो बच्चे दूर दराज गाँव के किसी इलाके में बैठे हैं और जिनके पास कोई इस तरह का सोर्स नहीं है ऑनलाइन, और वो किसी भी बाज़ार में जाके नज़दीक तरीन जहाँ भी कंप्यूटर शॉप है वहाँ पे जाएं, उनको बताएं ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके बैंक में पैसे जमा करवा के या वहीं ईदी पैसा की शॉप पे जमा करवा के उन्होंने इस तरह फिल करके भिजवाना है। अब हम बात करेंगे वो तमाम स्टूडेंट जो ऑनलाइन घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारी डिटेल में A to Z दोबारा से फिर बताऊँगा आपने कैसे अप्लाई करना है, राइट। इस एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक किया, उसके बाद आप आ गए यहाँ पे इस पेज पे, इसके ऊपर लिखा हुआ है लैपटॉप स्कीम फॉर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप सी पे आपने क्लिक करना है। ग्रुप सी पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म। आपने कुछ इन पे किसी पे क्लिक नहीं करना, आपने डायरेक्ट व्यू पे जाना है, व्यू डिटेल। जैसे व्यू डिटेल पे आप चले गए आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिटेल आ जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, इस फॉर्म के ऊपर आ जाना है, ठीक है। इस फॉर्म के ऊपर आके आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है दोबारा से फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे करना है आपने। दोबारा से फिर आप तमाम देख लें, देखें आपने इनमें से किसी पे क्लिक नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं पड़ी तो आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड नहीं करना, बल्कि आपने व्यू डिटेल पे क्लिक किया। जैसे मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक किया तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ये पेज आ जाएगा, राइट। मैंने इसको सिर्फ स्टडी करना है, यहाँ कोई काम नहीं करना। और आखिरकार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन के लिए मैं रजिस्टर हूँगा। देखिए ये ग्रुप ए और बी आ रहा है, लेकिन मैंने सी के लिए अप्लाई किया, इसलिए अप्लाई फॉर दिस जॉब, लॉग इन रजिस्टर फॉर अप्लाई ऑन दिस जॉब, ओके। मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। जैसे रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आ गया। ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंने अपना CNIC लिखना है विदाउट डैश के, ठीक है। जिस तरह मैं कोई भी टाइप कर सकता हूँ, विदाउट डैश के अपना CNIC लिखेंगे। उसके बाद मैंने फुल नेम अपना लिख लिया, यहाँ पे फादर नेम आपने लिख लिया, और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिख दिया, और ये आपने लिख लिया। फ़ोन नंबर कोई भी आपका जो है वो आपने लिख लेना है विदाउट डैश। पासवर्ड आपका कोई भी है वो आप दे सकते हैं, राइट। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आपने कोई भी ईमेल पासवर्ड देना। यहाँ तक आपने क्लिक करके आपने सबमिट पे क्लिक किया। जैसे सबमिट पे क्लिक होगा उसके बाद क्या होगा, आपके लिए यूज़र नेम ID आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन कहाँ पे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपने क्लिक करना है तो फिर क्या आ जाएगा, मेरे पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये फॉर्म ओपन हुआ, यहाँ आपने अपना CNIC देना है और पासवर्ड देना है। पासवर्ड देके आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आगे चल के आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसा है, वहाँ पे आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं आगे चला जाऊँगा, यूज़र नेम ID पासवर्ड। वहाँ पे मैंने जैसे पासवर्ड दूँगा मेरे पास कौन सा पेज आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पेज आएगा। जी हाँ, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज आ गया, डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे लिखा है माय एप्लीकेशन लॉग इन सक्सेसफुली, अप्लाई नाउ पे मैं इसके बाद क्लिक करूँगा। लेकिन उससे पहले ये सारी इंस्ट्रक्शन मैंने दी है, ये आपने पढ़नी है। ये कह रहा है काइंडली डाउनलोड फी वोचर फ्राम डाउनलोड कॉलम एज अबव, ठीक है। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे ले जाएगा कहाँ पे, फ़ी चलान पे ले जाएगा। उसके बाद कह रहा है पे फ़ी टू एनी ब्रांच ऑफ मेंशन बैंक ऑन फ़ी वोचर। दूसरा पहले मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद उस जो वोचर होगा उसके ऊपर सारा मेरा नेम सारी डिटेल लिखी हुई आ जाएगी। तो मैंने जाके बैंक में या आपने ऑनलाइन जमा करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अपलोड रिसिप्ट ऑफ पेड फी चलान यूजिंग ऑप्शन गिवन बिलो, ओके। प्लीज़ आल्सो एड अपडेट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड अदर क्रेडेंशियल यूजिंग एडिट प्रोफाइल ऑप्शन इन लेफ्ट मेन्यू। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं कौन से पेज पे जाता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ओके। जैसे मैंने क्लिक किया और उसके बाद दोबारा मुझे यहाँ पे ले आया, तो मैंने यहाँ व्यू डिटेल पे जाके क्लिक करना है और मैंने क्या करना है, फ़ी जो मेरा पेड फ़ी चलान है उसको मैंने डाउनलोड करना है, राइट। उसके बाद मेरे पास ये आ जाएगा।
तो मैंने उसके बाद अपने व्यू डिटेल पे क्लिक करके अपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर आगे जाकर अपने फ़ी जो आगे आपका नेक्स्ट जो है पेड फ़ी चलान वाला जो ऑप्शन है, यानी आपकी जो स्लिप है बैंक की, वो आपकी आ जाएगी, आपने वो डाउनलोड करनी है। उस पर हम जाके देखते हैं। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ ऑनलाइन अप्लाई की जगह लिखा हुआ आएगा गेट योर फ़ी वोचर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे वोचर आ जाएगा। अब अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो आप देख लें। फॉर एग्जांपल मैं जेस कैश से पे करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने जेस कैश पे यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एक मिनट होल्ड करें, क्या करें, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। देखें ऑर्डर आईडी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद आपने पे क्लिक करना है, तो आपने क्या करना है, पे कर लेने हैं, राइट। उसके बाद जो भी आपके पास डिटेल आएगी वो आपने अपने पास नोट कर लेनी है, आपने उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ये उन लोगों के लिए जो जेस कैश के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि राइट साइड पे आता है कि आपने जेस कैश के थ्रू आपने पे करना है। तो ये जेस कैश आ गया, आपने ये लिख लेने। यहाँ पे आप आई एम नॉट अ रोबोट, ये भी आपने लिख लेने। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो आपने लिख लेने। जैसे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे तो उसके बाद जो है आप पे करेंगे, राइट। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो उसके बाद ये मेरे पास जेस कैश की सारी डिटेल आ गई है। जैसे मैं इस पे ऐप पे चला जाऊँगा और उसके बाद मैं ऑनलाइन पे कर दूँगा। उसके बाद जो मेरे पास रिसिप्ट आएगी वो मैं साथ अटैच कर लूँगा। ये तो होगा जेस कैश का तरीका। दूसरी जो है, जो आप अगर बैंक चलान प्रिंट करेंगे, बैंक चलान जो प्रिंट करके उसके बाद आपने वो सेम उसी तरह जाके जमा करवाना है। तो बैंक चलान की तरफ मैं चलता हूँ। उसके बाद मैं आ गया हूँ। ये बैंक चलान ये तो मैंने हाथ से फिल किया हुआ है, लेकिन आप लोगों के बाद ये सारा डेटा कंप्लीट फिल हुआ आएगा। आपने सिर्फ प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके जो इन्फॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड है वो आपने मेंशन कर लेनी है। पहले सारा फॉर्म आपने डिटेल में फिल करना है, उसके बाद आपने बैंक चलान यहाँ पे निकाल लेना। जैसे आप बैंक चलान निकालेंगे, ये सारी डिटेल कंप्यूटराइज फिलअप हुई है। ये तो मेरे हाथ से ना है, लेकिन वो आपके कंप्यूटराइज, यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम, ये CNIC जो है कंप्यूटराइज लिखा हुआ आ जाएगा। आपने खाली प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके आपने बैंक में जमा कराना है। बैंक से जमा करा के आपके पास कौन सी सिर्फ RTS वाली ये जो कॉपी ये आपने अपलोड करनी है, राइट। ये हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह से एक बड़ा फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले उस पर CNIC आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। आपने अपना फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपने जो भी है मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये देखिए सारे रिलीजन, डोमिसाइल वगैरह, डिस्ट्रिक्ट सारा लिखना आपने। यहाँ पे आपने जाके क्या करना है, CNIC अपलोड कर देना है। जो भी आपके पास है CNIC अपलोड कर लेंगे। उसके बाद पिक्चर आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद आगे इसी तरह सिटी, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आएंगे, आपने फिलअप कर लेने हैं। फिलअप करके उसके बाद आपने लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, जहाँ सबमिट डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। उसके बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपके पास शो होगा। ये सारी डिसीज सर्वेंट, ये बिजनेस मटेरियल आइट वगैरह, ये सारी चीज़ें देख के आपने सेव पे क्लिक करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, सारा फॉर्म डिटेल से फिल करना है। ये हो गया पेज नंबर 1 है, सेव हो गया। उसके बाद पेज नंबर 2 है, उसकी तरफ मैं आपको चलता हूँ कि पेज नंबर 2 पे क्या है। इसके बाद पेज नंबर 2 आ जाएगा एकेडमिक। इसमें आपने ये सारी डिटेल लिखनी है, जो भी है आप लेवल, डिग्री, मेजर कोर्स वगैरह। उसके बाद इंटरेस्ट और स्किल वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई चीज़ नहीं। जो चीज़ आपको समझ आती है उस करके आखिर में आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इन दी लास्ट आपके पास ये ऑप्शन आएगा सेव एंड क्लोज, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको ईमेल भी आ जाएगी और 1 से 2 दिन में आपको मैसेज भी होगा। ये सारा प्रोसीजर था आज का। और इस में प्रोसीजर आपने क्या सीखा है कि आपने ऑनलाइन जो है वो कैसे फॉर्म जो है फिलअप करके भिजवाना है, अपलोड करना है। दोबारा से फिर मैं बता देता हूँ ज़ुबानी। देखें ऑनलाइन वाला सबसे पहले आपने लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद अगर आप जेस का ईदी पैसा है तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद CNIC की अपनी कापी, उसकी आपके पास स्कैन कापी होनी चाहिए। जो आपके पास अगर फॉर्म पे है उसकी कापी होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपने अपलोड कर लेनी है। मोबाइल से भी कर सकते हैं और इसके साथ नहीं तो लैपटॉप या कंप्यूटर पर किसी शॉप से जाकर आप कंप्यूटर पर बैठ कर ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म पे की पिक्चर लेके अपलोड कर लें। ईदी पैसा का चलान आपके पास हो जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आ जाएगी। वाला साहब की CNIC की कापी वो आपने उसकी पिक्चर लेके अपलोड कर लेनी है, राइट। तो ये नज़दीक तरीन किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं पिक्चर लेके।
अच्छा, ये सारा तरीका जो है बहुत ईज़ी है। ऑनलाइन वालों को थोड़ी सी मुश्किल होगी, अगर आप घर पे नहीं कर सकते किसी भी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएँ, वो आपसे 50-100 रुपये लेंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सारी सबमिट करा देंगे। ईज़ी पैसा के थ्रू वो आपकी फ़ीस भी पे कर देंगे या जैज़ कैश के थ्रू। नहीं तो दूसरा तरीका यही है कि आप लें, वहाँ से प्रिंट लें, बैंक में पेमेंट जमा कराएँ, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट रेडी करें। डॉक्यूमेंट क्या रेडी करने, एप्लीकेशन फॉर्म आपने खुद ऑनलाइन फिल करना है, फिल हो गया। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अपनी CNIC या बे फॉर्म की, और उसके बाद फादर की CNIC की, और उसके बाद आपने क्या करना है, पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो अपलोड करनी है, बैंक चालान जो आपके पास बैंक ने जमा करा वो जमा कराना है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। उसके बाद आपने एकेडमिक वाले खाने में जाकर अपनी एजुकेशन 9th में 10th में वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक करना है, ये तो सारा कुछ हो जाएगा। ये मेरा आज के वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल ना था, नहीं तो मेरे पास टाइम था, और बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि नहीं आप हमें तरीका बताएं कि हाउ टू ऑनलाइन जो है आपने अप्लाई कैसे करना है फॉर लैपटॉप्स की। सो आई थिंक दैट के ओके इफ़ आई हैव अ टाइम तो आई विल डू दैट। ओके, सो आज की वीडियो में यही था। आपने अभी बहुत ईजी है, आप आराम से जाएँ, सारे चीज़ें आप मुकम्मल स्टडी करें और उसके बाद अप्लाई करें। अगर आपके नसीब में हुआ लैपटॉप तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने तैयारी भी करनी है। टेस्ट का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, सिलेबस का है, एनालॉजी और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो है सारे MCQs टाइप क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये कि आपने तैयारी अच्छी करनी है, प्रिपरेशन अच्छी करनी है। तो डियर स्टूडेंट, द लास्ट में ये कहूँगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट कोई और इस तरह की लैपटॉप स्कीम आई तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बल्कि मेरे नॉलेज में एक है लैपटॉप स्कीम, लेकिन वो KPK के स्टूडेंट के लिए अनकरीब में इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ जो है वो KPK की जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के वो भी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।